स्मार्ट मीटर के नाम पे अब गरीबों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया है। किस बात के सोशल वेलफेयर की सरकारें कहलाती हैं। अब आपको हर जनता सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है। केवल बिजली कंपनियों को मुनाफा पहुंचाना है। बिजली का रेट आपने बिना कहे बढ़ा दिया स्मार्ट मीटर के माध्यम से। सरकार कोई चीज़ ऐसे ही नहीं थोप सकती है जनता पे। संजीव हंस ने ये लाया था, अभी उनके ऊपर माने ईडी का जांच चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, यानी पैसा विदेश में रख करके गलत तरीके से इस्तेमाल करने का उनके ऊपर केस चल रहा है। तो इतना पैसा आया कहाँ से? जनता ने ये समझ लिया है कि ये खून चूसक मीटर है। हम तो करें गांव गांव में इसका विरोध। बिहार की जो परिस्थिति है इसमें प्रशांत किशोर अभी नए चेहरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रोटेस्ट कल्चर में यकीन नहीं रखते, आंदोलन नहीं करेंगे। स्मार्ट मीटर चल रहा है बिहार में और आंदोलन नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या करेगी जनता? वो लड़ भी नहीं पाएगी अगर उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो रही है। वो कौन सा लोकतंत्र आप बनाना चाहते हैं जिसमें कोई प्रोटेस्ट होगा ही नहीं, आंदोलन होगा ही नहीं? तो आप क्या कर्फ्यू लगा के रखेंगे आपकी जब सरकार आ जाएगी तो? स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो विपक्षी दल है बिहार में आंदोलन की तैयारी में है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ माले के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। क्यों लगातार जो विपक्ष है स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है? सर क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से जनता ने ये समझ लिया है कि ये खून चूसक मीटर है। गरीबों को अति गरीबी में ले जाने वाला, वो सब गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उसके लिए ही ये है। जनता का इसका यही मतलब। सरकार के लिए क्या मतलब है कि किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना है, स्मार्ट मीटर जिसने बनाया है उससे कुछ हमने कमीशन ले लिया है, ये सरकार का एंगल हो सकता है। लेकिन जनता के लिए स्मार्ट मीटर शुद्ध रूप से हर महीने उनके मेहनत की लूट, मेहनत का जो उनका कमाई है उसको लूटने का हथियार बन चुका है। मर्सिडीज गाड़ी भी गिफ्ट की गई है सर। आप जानती हैं, ये संजीव हंस ने ये लाया था, अभी उनके ऊपर माने ईडी का जांच चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, यानी पैसा विदेश में रख करके गलत तरीके से इस्तेमाल करने का उनके ऊपर केस चल रहा है। तो इतना पैसा आया कहाँ से? स्मार्ट मीटर या इस तरह के कई पॉलिसी ऐसी सरकारों ने लाई, और इसमें देखिएगा पूरा आउटसोर्सिंग एजेंसियों का जाल बिछा हुआ है। बिजली विभाग में भी एजेंसियां हैं, जितने इस तरह की कंपनियां हैं जो प्राइवेट में सरकार से टाई अप करके घर घर मीटर लगा रही हैं, इन सब के नीचे एक तो बड़ा करप्शन है। दूसरा, नीचे जनता में आप देखिए, एक पंखा एक बल्ब अगर किसी घर में जले तो इसका कितना बिल आना चाहिए? किसी झोपड़ी में एक ही झोपड़ी है, उसमें एक बल्ब चल रहा है, एक पंखा चल रहा है। इसका भी अगर 1500 आने लगेगा बिजली बिल तो गरीब कैसे सर्वाइव करेगा? हम लोग तो विधानसभा में मांग कर रहे थे कि सरकार को चाहिए कि दिल्ली के मॉडल पर, पंजाब के मॉडल पर बिहार के अंदर भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दे। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे। तेजस्वी जी ने भी कहा, हमने बिहार विधानसभा में इसकी मांग उठाई, नीतीश जी ने उसका जवाब दिया, लेकिन जवाब क्या था कि नहीं करेंगे। तो नहीं करते तो कम से कम उसी हाल पे तो छोड़ देते। आपने तो और बिजली को महंगा कर दिया। बिहार के एक गांव की घटना थी सर कुछ दिन पहले की, लोगों ने विरोध किया तो वहां की बिजली काट दी गई। सभी जगह ये आदेश ऊपर से दिया गया है। सरकार इतनी जल्दीबाजी में है इस कार्यक्रम को पूरा करवाने के लिए कि या तो आपके ऊपर एफआईआर हो जा रहा है, किसी गांव में प्रोटेस्ट हो गया, लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं हम नहीं लगवाना चाहते हैं तो एफआईआर हो जा रहा है, या किसी गांव में जाने के बाद अगर गांव वालों ने शांतिप्रिय तरीके से वहाँ विरोध किया तो गांव की बिजली काट दीजिए। अब गांव की बिजली अगर काट देंगे तो आप समझिए गांव में इतने सारे लोग हैं जिनको पानी का संकट है, तो हर चीज़ का संकट पैदा हो जा रहा है। तो ये एक तरह का ब्लैकमेल करके डराना धमकाना ये प्रोसेस चल रहा है, और विरोध हर जगह है। नीतीश कुमार जी को आंख खोल करके देखना चाहिए। आईएएस के भरोसे सिस्टम नहीं चलता है, उनको कुछ करना नहीं है, उनको अपना लाइन बना करके रखना है, उससे तिजोरियों को भर लेना है। आम जनता से कोई मतलब नहीं। कहाँ आम जनता से उनके प्रति उनकी जवाबदेही क्या बनती है? उनको 5 साल बाद थोड़ी जाना है जनता के बीच में। नीतीश जी को जाना है, सरकार को जाना है, सारे जनप्रतिनिधियों को जाना है, लेकिन किसी अधिकारी को नहीं जाना है। वो 65 साल बाद अपने गांव चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन कैसे होगा सर? गांव के लोग विरोध कर रहे तो बिजली काट दी जा रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार को देखना चाहिए। ये मैंने स्मार्ट मीटर के नाम पे अब गरीबों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया है। अब समझिए, जिसके हाथ में पैसा नहीं है वो अगर उसके यहाँ पे आज शाम को ख़त्म हो गया, उसका स्मार्ट मीटर का चार्ज ख़त्म हो गया, रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो रात भर अंधेरे में रहेगा। अगले दिन अगर पैसा नहीं इंतजाम हुआ तो अंधेरे में रहेगा। तो ये तो मैंने गन पॉइंट पे जनता को रखना हो गया ना। सरकार आप किस बात के सोशल वेलफेयर की सरकारें कहलाती हैं। अब आपको हर जनता सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप लोग आगे क्या करेंगे?
हम लोग विरोध करेंगे और इसमें पूरी पार्टी जो है वो विरोध के लिए आंदोलन भी हम लोग कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि अभी बिहार में भाकपा माले का एक आंदोलन चल रहा है, हक दो वादा निभाओ। सरकार ने जो वायदे किए थे उसको इंश्योर करवाने के लिए, जो सबसे कमज़ोर तबका है, सबसे गरीब तबका है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, जो भूमिहीन है, और जिसकी आबादी बिहार में बहुत बड़ी है, जो कास्ट सर्वे ने कहा कि ये 94 लाख परिवार ऐसे हैं 94 लाख जिनकी आमदनी 6,000 से कम है। तो इनके सवाल उठाते हुए, चूँकि इन्हीं का सवाल सबसे ज़्यादा क्राइसिस इसी तबके को है, जब आपने स्मार्ट मीटर लगा दिया तो सरकार कह रही कि ये लोग बहुत गरीब हैं, इनको 2-2 लाख देंगे, तो वो 2 लाख नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर के जरिए फिर से उनका जो 6,000 से भी कम आमदनी है उसमें सेंध लगा रही है सरकार। तो ये तो देखना पड़ेगा सबको, इसका एकदम आंदोलन करना चाहिए। हम तो करें गांव-गांव में इसका विरोध हो। सरकार कोई चीज़ ऐसे ही नहीं थोप सकती है जनता पे। आप कोई भी पॉलिसी लाते हैं ऐसे थोप देते हैं, उसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है आप देख ही नहीं पाते हैं। केवल बिजली कंपनियों को मुनाफा पहुंचाना है, बिजली का रेट आपने बिना कहे बढ़ा दिया स्मार्ट मीटर के माध्यम से। एक और सवाल है सर, बंगाल में जो बिहारी युवक गए थे, 2 युवकों की पिटाई का वीडियो आता है जिसको लेकर जो है, नहीं उसमें तो गिरफ्तारी मेरे ख्याल से हुई है, और गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई। मैंने जब वीडियो सुना तो मुझे उसी समय लगा कि ये बहुत ही ख़राब मैसेज है इसका, और ये बहुत ही दुखद है। इस तरह का फ्रेंजी क्रिएट करना किसी भी राज्य में, देखिए राज्य में जो बिहार में अभी आंदोलन चल रहा है युवाओं का, अभ्यर्थियों का, कि यहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए, वो एक अलग सवाल है। लेकिन किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो ये तो कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं। ऐसे पे ठोस कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर। देश में किसी भी राज्य में जहाँ से लोग जहाँ से युवा दूसरे राज्य में जाते हैं परीक्षा देने, तो उन सब के लिए चिंता की बात है। आप देखिए एक समय में बिहार के लोगों का महाराष्ट्र में किस तरह से वहाँ पे उनके साथ व्यवहार होता था, और उस समय भाजपा तो उनके साथ गठबंधन में थी, बिहार में भी ये लोग थे। तो मनसे है, शिवसेना है, एक समय में ये लोग करते थे, लेकिन मनसे तो आज भी बहुत कड़ाई से है और बीजेपी के साथ है, अलायंस के साथ है। तो इस तरह का जो संगठित ताकत है उसको अगर ऊपर से प्रोत्साहन मिलने लगेगा तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है। वो जो बंगाल में जिन लोगों ने किया उनका भी एक संगठन चलता है, हमने पता किया, उनका एक संगठन है, तो उस संगठन का एजेंडा ही ये है। तो इस तरह के एजेंडा वाले चीज़ों को प्रमोट करना बंद होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करना चाहिए, संगठित कार्रवाई भी होना चाहिए। किशोर ये भी कहते हैं कि जो पलायन कर चुके उनको बिहार बुला के नौकरी देंगे। अब प्रशांत किशोर हैं, अभी खुले नहीं हैं, अभी बिहार ने उनको देखा समझा नहीं, अभी नए नए आए हैं, सिर्फ बोल रहे हैं ज़मीन। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रोटेस्ट कल्चर में यकीन नहीं रखते, आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन नहीं करेंगे, जनता के जो मुद्दे हैं, अगर स्मार्ट मीटर चल रहा है बिहार में और आंदोलन नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या करेगी जनता? वो लड़ भी नहीं पाएगी। अगर उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो रही है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो आप क्या मैसेज लोकतंत्र में, वो कौन सा लोकतंत्र आप बनाना चाहते हैं जिसमें कोई प्रोटेस्ट होगा ही नहीं, आंदोलन होगा ही नहीं? तो आप क्या कर्फ्यू लगा के रखेंगे आपकी जब सरकार आ जाएगी? तो अभी उनको कुछ कहना नहीं है। मतलब बिहार की जो परिस्थिति है इसमें प्रशांत किशोर अभी नए चेहरे हैं, अभी उनको देखा जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उनकी पार्टी लॉन्च हो रही है। अच्छा है, लॉन्च करें। हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर है। वो ऊपर एक मीडिया हाइप है जो उनके पक्ष में कर रहा है, उनके खिलाफ कर रहा है, वहाँ पे एक हाइप है, एक मैनेजमेंट है वहाँ पे, लेकिन ज़मीन पे क्या है वो तो सब लोग जानते हैं। 2025 में पता चलेगा। हाँ, 25 में पता चलेगा। ऐसे कुछ होता नहीं है कि अचानक से आप कुछ तिलिस्म नया कर देंगे, माहौल बना सकते हैं। बिहार बदलने आया सर, जनता नहीं लगता साथ। अब कई लोग बिहार बदलना चाहते हैं, लेकिन जब तक ज़मीन की हकीकत को समझ करके ज़मीन पर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो ऐसे रिमोट कंट्रोल तो है नहीं कि दबाएं और बिहार बदल गया। बिहार तो स्क्रीन में चल नहीं रहा है कि आप रिमोट से बदल देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ माले के विधायक संदीप सौरभ जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।